हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी डिवाइन फेमिनाइन जिनकी न्यू अवेकनिंग होती है, उन सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, मेरी मैरिज कब होगी? मेरी एज 35 है, 36 है, 40 है, 45 है, ये 50 से भी ऊपर है, किसी किसी की जब भी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ आप लोगों की मैरिज क्यों नहीं होती और कब होगी या नहीं होगी, कैसे पता चलेगा। तो आपके लिए मैं बताती हूँ आज का मेरा एक गाइडेंस, क्योंकि आज जब मेरी डीएफ से बात हुई थी तो उनके लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मैम मेरी मैरिज कब होगी। घर के लोग बहुत ट्रिगर करते हैं, जब बाहर के लोग उनकी बेइज्जती करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बता देती हूँ डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो नॉर्मल फेमिनाइन नहीं होती हैं, इसीलिए उनके सामने ये क्वेश्चन आता है कि मैरिज कब होगी। क्योंकि मैरिज जो होता है वो कोडिपेंडेंसी को बताता है कि हमें एक पर्सन चाहिए जिससे हम मैरिज कर सकते हैं, समाज को हैप्पी करने के लिए, अपने घर वालों की वैल्यू को बढ़ाने के लिए और उन्हें हैप्पीनेस देने के लिए। लेकिन क्या आपको हैप्पीनेस मिलेगी? आप क्या जिस पर्सन से अनजाने मैरिज करना चाहो, घर वाले दे प्रेशर आप कर लो, तो क्या वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट है? क्या आप उसको हैप्पी रह सकते हो? देखिए फ्रेंड्स, भाई बहन का रिश्ता, मामा का रिश्ता, चाचा का रिश्ता, मम्मी पापा का रिश्ता, यहाँ हर जगह हमारी बने चाहे ना बने तो हम लोग कोऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन हस्बैंड का रिश्ता, जहाँ पे अगर आप मन से रेडी नहीं हैं वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। इसीलिए जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपनी मैरिज सिर्फ घर के प्रेशर की वजह से करना चाहती हैं, तो आप लोग समझिए ये गलत कर रहे हो आप, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है। अगर डिवाइन आपकी मैरिज नहीं कराते हैं, इसका मतलब होता है कि आप किसी बड़े पर्पस के लिए इस 3D में आई हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में डीएफ ऑलवेज बड़े पर्पस के लिए क्रिएट की जाती है। और जो जो चीज़ें आपको पर्पस में आगे बढ़ने से रोकेगी, चाहे वो मैरिज हो, चाहे कोई समाज की चीज़ें हों, तो आपको उस चीज़ से दूर रखा जाता है, यूनिवर्स दूर रखते हैं। तो अगर आपकी मैरिज नहीं हो पा रही किसी से, तो आपकी लाइफ में अगर डीएम की एंट्री हो गई है, तो आप समझिए कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। आपको स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी, न कि सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना है। अपने अंदर के डीएम और बाहर के डीएम में बैलेंस बनाना सीखना है। उसके बाद आपको इनर वर्क करना है, क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि आप काउंटर पार्ट आपके डीएम है, तो आपको क्या करना है? इनर वर्क करना है। और आपको इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है कि मैरिज की कोई एज होती है, मैरिज ज़रूरी होती है। मैरिज ज़रूरी क्यों लगती है आपको? क्योंकि आप लोग सोचते हो कि मैं को डिपेंडेंसी में जाऊंगी, मैं अपने घर वालों को खुश रखूंगी, हस्बैंड के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाऊंगी। तो डीएफ जो होती है वो शक्ति का अंश होती है, शक्ति किसी पे को डिपेंडेंट नहीं होती। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके अंदर सब पावर सोई हुई है जो इनर वर्क के जरिए धीरे धीरे जागृत होगी। इसलिए आप सिर्फ ये मत बोलिए कि मैं बोल रही हूँ तो आपके अंदर शक्तियाँ जागृत हो गई हैं। ये सिर्फ आपके पुश कर रही है, आपको पुश कर रही है, आपकी एनर्जी को बता रही है कि यस मैं कोई हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। तो फिर आप लोग इनर वर्क शुरू करोगे, उसके बाद आप जानोगे कि आप कौन हो। उसके लिए चक्रास हीलिंग करना है, आपको कोड कटिंग करनी है, आपको जपा जप करना है। ये सब चीज़ें आपको नहीं आती तो आप मुझसे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9953492659। यहाँ पे मुझे पर्सनल कॉल करके आप टाइम बुक कीजिए, मुझसे पर्सनली बातें कीजिए, जहाँ पे चार्ज पे करना होता है, और शॉर्ट में अपने क्वेश्चन के आंसर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको बिलीफ सिस्टम तोड़ना है कि लड़की को नीडनेस की, ये नीडनेस है फ्रेंड्स, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं वो इनर वर्क करती है, तो खुद में कंप्लीट होती हैं, खुद में ही उनकी शिव और शक्ति मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद उनकी जो किसी भी पर्सन से को डिपेंडेंसी होती है ना, लव के लिए, सोलमेट मिल जाए हमें, कार्मिक कोई भी पर्सन हो जो हम लव करें, जिसके साथ हम बाहर रहें, घूमें फिरें, घर वालों को खुश रख सकें, तो इस चीज़ के लिए डीएफ नहीं आती है। डीएफ आती है अपने आप को डिवाइन से जोड़ने के लिए और डिवाइन की चैनलिंग करने के लिए। डिवाइन का मैसेंजर होती है डीएफ और डीएम। इसीलिए जब आपको डिवाइन मिल गए हैं तो सोचिए आपके लिए कोई भी हैप्पीनेस 3D लेवल की है ही नहीं। आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो सबसे बेस्ट मिलेगी, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको इनर वर्क करना है, क्योंकि आप लोग इस 3D के नहीं हैं। 3D की हैप्पीनेस आपके लिए लोअर डायमेंशन है। आप 3D में लोगों को हैप्पी नहीं करने आए हो, आप अपने पर्पस के लिए आए हो। राम जी को वनवास जाना पड़ा, रावण का वध करना पड़ा। अगर वो अपने घर में ही रहते, मम्मी पापा को हैप्पी रख सकते, घर के लोग को हैप्पी रख सकते, तो बड़ा पर्पस जो था वो नेगेटिविटी को ख़त्म करना, वो कैसे करते। इसी
इसीलिए आप लोगों को माइंड में रहता है कि मैं अपने मम्मी पापा को खुश करूँ, मैरिज कहीं और कर लूँ, घर वालों को हैप्पीनेस दूँ, समाज को हैप्पीनेस दूँ। नहीं, आपका जन्म हुआ है बहुत बड़े पर्पस के लिए, बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए। जो आप अपनी शक्तियों को जगाओगे तो आप ये सब कर पाते हो। तो प्लीज़ अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालिए, निर्णय से ऑपरेट करना बंद कीजिए और समझिए कि मैं एक डीएफ हूँ। अगर मेरी मैरिज नहीं हुई है तो मुझे इनर वर्क करना है, मुझे अपने बाहर के डीएम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, क्योंकि डीएम और डीएफ की ऊर्जा मेरी जब बैलेंस होगी, जब मुझे अपने अंदर के डीएम में और बाहर के डीएम में बैलेंस करना आ जाएगा कि मैं 3D में उनके साथ 3D में रह भी पाऊँ और 5D में अपने मैस्कुलिन को मर्ज भी अपने अंदर कर पाऊँ और अपने आप को 3D के कामों में बिजी भी रखूँ और अपने 5 डायमेंशन में भी अपने आप को बैलेंस कर पाऊँ। जब इस एनर्जी में आप लोग आ जाओगे तो 3D में आपका डीएम से यूनियन होगा, क्योंकि डीएम से यूनियन कोई एज डिसाइड नहीं करती। ये सोल लेवल का कनेक्शन है, वो कब आएंगे कब क्या होगा ये डिवाइन तैयार करते हैं। कभी मत सोचिए कि छोटे हैं बड़े हैं तो यूनियन नहीं होगा। यूनियन होना है, डिसाइड है तो वो होके ही रहेगा। उसमें कोई समाज साइड हो जाएंगे, आपके लोग सब जो भी नेगेटिव है वो सब आपके साथ सपोर्ट में खड़े होंगे। कब? जब आप सेल्फ लव करके खुद के सपोर्ट में खड़ी होगी। जब तक आप खुद से लव नहीं करती, बाहर के लोग आपसे लव नहीं करते, वो आप हमेशा दूसरों को हैप्पी करना चाहते हो। अब खुद को हैप्पी करो और खुद को लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना सीखो। सेल्फ लव करोगे तभी, कहते हैं ना, जितना किसी चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ उतनी ही दूर भागेगी। जितना आप चाहते हो कि मुझे कहीं बाहर से लव मिले, सोलमेट मिले, कोई मैरिज करने के लिए मिले, तब तक वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। जब आप कहोगे मैं खुद कंप्लीट हूँ, मैं खुद में बैलेंस हूँ, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं खुद से लव करती हूँ, तब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी और जो बेटर होगा वो आपको मिलेगा। जो आपके लिए सही नहीं होगा वो डिवाइन खुद ही आपसे दूर कर देंगे, उसमें भी घबराइएगा मत। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए अच्छा हो कि आपको नीडनेस से ऑपरेट नहीं करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको मिलती है सेल्फ लव करने के लिए, डीएम से लव करने के लिए, अंदर डीएम और डीएफ की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।